सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के जब कार्यकर्ता और विधायक छोड़ के बीजेपी में शामिल होते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? जो लोग टीएमसी इतनी बड़ी पार्टी है पश्चिम बंगाल में और छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जबकि बीजेपी का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा पश्चिम बंगाल में। देखिए ममता का काफ़ी वहाँ पर वर्चस्व रहा है और उसके वजह से लोग उनकी तरफ थे, पर अब उनका सब पता लग चुका है कि ये तानाशाही लेडी है, ये किसी गरीब का काम और भला नहीं कर सकती है और जो करना चाहिए था इसको, और इसके ही आड़ में विपक्ष के लोगों का जो है वहाँ पर उनकी हत्याएं करी गई हैं, उनको फांसी लगा दी गई है, उनका परिवार उजाड़ दिया गया है। और जो दूसरा है कि जो बढ़ते बढ़ते बीजेपी का वर्चस्व बढ़ रहा है, आपने देखा होगा पहले 4 थे, फिर 14वें 16वें लोकसभा में, तो इस वजह से उनको घबराहट पैदा हो गई है कि अब विधानसभा में भी बीजेपी अब कायम ना हो जाए, और उस घबराहट की वजह से। और दूसरा एक मेन कार्ड ये इसके टाइम पे ममता के वजह में जो ये अपने पूर्व अधिकारियों को, जो जिसे कहते हैं कानून जिनके हाथ में होता है, उनमें वो पब्लिक पे नाजायज़ कार्रवाई कराती थी, और इसी वजह से उसको डर है कि मेरा जो भ्रष्टाचार है, अब भ्रष्टाचार कई तरह के आरोप है अब और सामने आएंगे, तो इसीलिए वो लोग जो ममता है बहुत डरी और घबराई हुई है। और नुसरत जहाँ भी डरी और घबराई हुई है कि मेरा क्या होगा, कि मैं कल इस लोकसभा से बाहर हो जाऊंगी। सर, बंगाल चुनाव में जो टीएमसी ने अपना दाव बदल लिया है, अब वो कांग्रेस और वाम दलों को जो आह्वान दे रही हैं कि चुनाव मैदान में उनके साथ खड़े हों, क्या ममता बनर्जी की बौखलाहट इससे साफ दिखाई देती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, जब चींटी का पर निकलते हैं ना, तो वो बौखलाहट ही होती है उन पर। उनको पता है कि अब हमारा अंत आ चुका है नज़दीक, तो इसीलिए वो इसलिए इतनी बौखलाहट हो गई है कि उनके जो और भी नेता लोग हैं उनको छोड़ के साथ से जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं इसमें एक जोड़ना चाहता हूँ, जो नुसरत है वो आज वो भाषा बोल रही है मुस्लिमों के खिलाफ, जो कहते हैं जातिवाद का, जिसे कहते हैं हिंदू मुसलमानों का फसाद फैलाना वाला करते हैं। वो ये कहना चाहती है, मैं उस नुसरत हुसैन को कहता चाहता हूँ कि आपको इस टाइम पे, चुनाव के टाइम पे मुसलमान आए हैं याद, कि जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों का अंत कर देगी यहाँ से। तो ये तो ऐसे सांसद होते हुए उनको ये खबर तो बोलना ही नहीं चाहिए था, उनको इस बात में माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से, और ऐसे नेताओं को तो देश लोग किसी भी तरह से माफ़ ना करें। नुसरत की बात करी तो आपने नुसरत के बाद उनके एक और सांसद आते हैं सुखेंदु शेखर राय, जो कहते हैं कि अगर भाजपा मैदान में आती है, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत जाती है, तो पूरा पश्चिम बंगाल गंगा में डूब जाएगा। इसको किस तरीके से देखेंगे आप? मुझे तो हंसी आ रही है इस प्रश्न के ऊपर, क्योंकि हंसी इसलिए सुखेंदु को कोई उसको ये आंखों से नज़र नहीं आ रहा, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। क्या वो एक झल्ला, जिसे कहते हैं झल्ला या निजार, अनपढ़ आदमी है जो बना हुआ है वहाँ का सांसद, जो उनका नेता टीएमसी का। मुझे आज दुख होता है इस बात का, उनको जब 150 कार्यकर्ता मारे जाते हैं, उनकी हत्या करी जाती हैं, वो उनको नज़र नहीं आया। नेताओं पे और उन पे पत्थर गाड़ियों में फेंका जाता है, तब उनको नज़र नहीं आता है। आज उनको याद आ रहा है कि अगर बीजेपी आ गई तो यहाँ पर ये आग लग जाएगी और पत्नी क्या क्या हो जाएगा। ये इस तरह से बदनाम करना चाहते हैं बीजेपी को, पर अब उनका अंत निश्चित है। उनके बड़े बड़े नेता अपने ज़मीर के वास्ते बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो इनको हिसाब देना पड़ेगा उस चीज़ का, इसलिए ये झल्लाए हुए हैं और घबराए हुए हैं। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि उन्होंने दावा किया है 41 जो है विधायक भाजपा में जल्दी शामिल होने वाले हैं टीएमसी के। एक तरफ उन टीएमसी के विधायक छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेस और वामपंथी दलों को आह्वान कर रही हैं साथ मिलने का, यानी कि वो अपने परिवार को ही नहीं बचा पा रही हैं। देखिए, विजयवर्गीय ने जो कहा है कुछ सोच समझ के बोला होगा, पुराने वहाँ के कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं वहाँ के विजयवर्गीय, और जो उन्होंने कहा है तो उसमें सच्चाई जरूर होगी। पर मैं ये कहता हूँ, मुझे अफसोस होता है कांग्रेस का वजूद क्या था पहले, कितने साल शासन किया था उनके, हर राज्य में उनके शासन होता है। एक ताना जैसे होता था परिवार वंश का, कि जैसे कोई शासन हो अंग्रेजों का, उस तरह से राज्य क्या करते थे। आज उनको क्या नौबत आ गई, भीख मांगने की नौबत आ गई है। वामपंथी से हाथ मिलाने को तैयार है, जो कभी उन्होंने वामपंथी से हाथ नहीं मिलाया था। ममता से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था, ममता 15 साल राज्य किया है। आज उनसे हाथ फैलाने की नौबत आ गई उनको, कांग्रेस को, हम मिल के लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को आने नहीं देंगे। अरे भाई, तुम जो सोच रहे हो, तुमने उस प्रकार के अच्छे कर्म तो किए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती तुम्हें हाथ मिलाने के, ऐसे लोगों से हाथ मिलाते। तो सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। चाहे इनके प्रवक्ता लोग हों, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे कितना बदनाम कर ले किसी बीच में बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, पर मोदी सरकार और बीजेपी सरकार जो ईमानदारी से काम कर रही है देश के लिए, जो देश के लिए मान बढ़ाया, वो इनके बस में आज तक इतने साल में नहीं हुआ है। ना ममता के 15 सालों में वहाँ पर भलाई हुई है गरीब उनकी, किसानों की, नेताओं की और लोगों की। और दूसरा, जो कांग्रेस के टाइम तो इतने साल शासन होने के बाद भी गरीब से गरीब बनता चला गया। आपने परिवारवाद की बात करी तो ममता बनर्जी के खुद के भाई कार्तिक बनर्जी कहते हैं कि बंगाल से वंशवाद और परिवारवाद खत्म होना चाहिए, यानी कि खुद ही के परिवार के लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो अक्सर जो है शक के दायरे में ममता बनर्जी खड़ी होती नजर आती हैं।
मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए अब उनको क्यों ऐसा हो लग रहा है, क्यों लग रहा है कि बड़े बड़े जब नेता वहाँ चले गए उनके परिवारवाद में ऐसी बातें क्यों कह रहा है। भाई जब तो तुम तानाशाही करते रहे तब तक तुम लूट खसोट करते रहे, और तुम्हें पता है कि अगर यहाँ बीजेपी सरकार आ गई एक एक आपके भ्रष्टाचार का हिसाब लेगी और आप बच नहीं पाओगे, आपको लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तो सर क्या देख रहे हैं जिस तरह से टीएमसी और कांग्रेस और एआईएम, अगर ये सारे दल और वामपंथी दल सभी एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए अगर ये जातिवाद का कार्ड खेलते हैं जो उनको खेलना नहीं चाहिए, जातिवाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। सर जिस तरह से लगातार हमले पर हमले होते रहे हैं, जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लोग जो भाजपा का सपोर्ट करते हैं उनकी अक्सर गला काट कर हत्या कर दी जाती है, इस तरह से कई बार ही देखा गया। तो क्या हो सकता है इन सब चीज़ों के चलते जनता में भी इस प्रकार का डर पैदा हो सकता है और इस डर से जो है वोटिंग रेट कम हो सकते हैं। देखिए जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो छलकता भी है। आप ये देखिए कि जब ये लोग क्यों ऐसा करते थे, क्यों ये तो सोचते थे कि हमारे पास सिर्फ वन पक्ष की वोट आएंगी, हम उससे विजय हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं जाएगी। वो भारतीय जनता सबका का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका कार्य। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब उनको डर लगने लगा इस चीज़ का, और उन्होंने जो पहले अन्याय कर चुका है, राम का नाम नहीं ले देना, उसको अंदर कर देना, अगर कोई वहाँ पर कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसको भी उन्होंने उसको उठा देना वहाँ से, किसी धार्मिक स्थल के कार्य करने के लिए उनको स्थान नहीं देना। तो इन्होंने एक जातिवाद फैला दिया था, जातिवाद चला दिया कि सिर्फ एक ही समुदाय को उन्होंने वो दिया, परफेक्ट दिया। अगर कोई गणेश की आरती निकलती है, दुर्गा की आरती निकलती है, रैली निकलती है, तो ये लोग क्या करते हैं उस पर रोक लगा देते हैं, और अलग अलग लोगों के जो दूसरे लोग हैं जिनको ये समर्थन करते हैं उन लोगों के वो सब कुछ उनके जो भी यात्राएं निकलती हैं उस पर कोई बंदिश नहीं होती। तो यहीं से भेदभाव देखा जाता है। अरे कितने सालों से कर रही है, तो इसका तो फल उनको भुगतना पड़ेगा ना। सर एआईएमआईएम के चीफ जो हैं टीएमसी में शामिल हो चुके हैं, क्या लगता है इससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए एआईएमआई ने कई जगह कोशिश कर ली है। एक इनको बिहार में थोड़ी सीटें, उनके विधायकों को सीटें मिल गई कुछ 5-6 को, तो उसी में उछलते फिर रहे हैं वो लोग। तो सर क्या देख रहे हैं, क्या रिजल्ट आने वाला है इस बार पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में देखिए हमने सारा रिकॉर्ड का निचोड़ निकाला है। जब से ममता का राज्य रहा है, कुछ साल तो उन्होंने अच्छा कार्य किया, उसके बाद फिर उनके अंदर एक तानाशाही और एक रूप से कहते हैं हिटलरशाही का रूप भी उनके अंदर आ चुका है, जिसको वो किसी भी पक्ष को अंदर नहीं आने देती थी। अगर किसी प्रचार करने को जाता उसके हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को उतरने नहीं देती, पाबंदी लगा देती थी, और जो अपने उच्च अधिकारी थे उनको अगर तलब किया जाता था केंद्र पे तो उनको जाने नहीं देती थी। और इससे ज़्यादा क्या अन्याय हो सकता है? वो अन्याय का तो उनको साथ देना पड़ेगा ना। तो मैं तो रोल कर रहा हूँ बीजेपी के, इसलिए मैं आपको कार्य कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी पक्ष में बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। मैं इसलिए विजय कर रहा हूँ कि हमने देखा है इतने साल से कांग्रेस का राज भी देखा है, और दिल्ली में अपना शीला दीक्षित का भी राज देखा है, और उसके बाद ममता का भी राज देखा। हमने कई राज्यों का राज देखे हैं, उसमें आज तक जो अगर आप शुरू से देखें, जब से मोदी सरकार 6 साल हो गए आके, अगर मैं 6 कार्य आपको गिनती करा दूँ जो एक इस देश के लिए, इस माटी के लिए, भारतवर्ष के लिए एक मान सम्मान योग्य था, तो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। सर आपने बात की हेलीकॉप्टर चेकिंग की, तो जिस तरह से आपने शायद वही बात की है कि अमित शाह के चॉपर को रोका गया था, वहाँ पे रैली होने से रोक लगाई गई थी। इस पर ममता बनर्जी का बयान आया था कि जब मैं दिल्ली जाती हूँ तो मेरे साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? हंसी आती है मुझे तो। ममता को ये मालूम नहीं वहाँ सरकार किसकी है। ठगबंधन सरकार, जो गठबंधन केजरीवाल, कांग्रेस, वामपंथी, मायावती, अपने ये जो क्या कहते हैं मुलायम सिंह के जो बेटे हैं, वो उन लोगों ने एक साथ संगठन बनाया था, एक गठन बनाया था। मैं तो उसको ठगबंधन कहता हूँ। फेल हो गया था जब वहाँ पर सरकारी केजरीवाल की, दिल्ली सरकार की जो उनके साथ गठबंधन में था, तो उनको उतरने नहीं देते। वहाँ पर ऐसा रवैया कैसे कर सकते? तो दिल्ली सरकार के ऊपर है ना, केंद्रीय हाथ में थोड़ी है ये। तो ये तो झूठा आरोप है, सरासर झूठा आरोप लगाती है, क्योंकि उनके पास इसके सिवा झूठ बोलने के सिवा कुछ भी नहीं है।